पराशर आपको करा रहा हूँ क्लास 12th, चैप्टर है हमारा यहाँ पे 7 और एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग 7.5 यानी कि बाय पार्शियल फंक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये वाली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करने के लिए फंक्शन दे रखा है x अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 साथ में dx। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पार्शियल फंक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। लेट किया हमने कि x अपॉन में हमारा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 हो गया। पार्शियल फंक्शन में करेंगे तो a अपॉन में x माइनस का 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 2 और प्लस c अपॉन में हो गया हमारा x माइनस का 3। ठीक है, ये हो गया। अब करने के बाद क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं या मैं कह सकता हूं इन तीनों को हम प्लस करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास x अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 और राइट हैंड पे हो गया मेरे पास x। ठीक है, x माइनस 1 डिनोमिनेटर में तो x माइनस 2 और x माइनस 3। सेम टाइप से b डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस c x माइनस 3 को छोड़ देंगे, x माइनस 1 और x माइनस 2 और LCM में हो जाएगा हमारा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो जाएगा या कैसे भी आप समझ सकते हो इसको, जैसे आपको समझ आए। ठीक है, ये हो गया मेरे पास x और इधर साइड हो गया मेरे पास a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। b के लिए हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3 और c के लिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2। अब यहां से क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था हमने, सेम टाइप से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई लेफ्ट हैंड पे मेरे पास एक्स स्क्वायर नहीं है, सिर्फ राइट हैंड पे। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट इधर कौन है, माइनस का 5a है, माइनस का 4b हो गया और माइनस का 3c हो गया इज इक्वल्स टू कितना, 1k हो गया। अब कांस्टेंट वाला पार्ट तो लिखेंगे यहाँ पे हम कांस्टेंट पार्ट, ऐसे लिख लेता हूँ कांस्टेंट पार्ट। तो कांस्टेंट पार्ट में कौन हो गया, 6a हो गया प्लस का 3b हो गया और प्लस का 2c। इधर भी कांस्टेंट नहीं है तो ये भी क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पे हम लिखेंगे बाय कैलकुलेटिंग। अब हम करते हैं इसको कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करने के बाद a की वैल्यू जो मिलेगी हमें वो मिलेगी 1/2, b की वैल्यू आएगी हमारी -2 और c की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। अगेन मैं बोलता हूँ ये वाला जो पार्ट है आपका, कैलकुलेटिंग वाला जो पार्ट है, ये आपको रफ साइड में करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है ना, चाहे तो ये वाला भी आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है। और ये तो आपको आता होगा क्योंकि एलिमिनेशन मेथड है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। बाकी और भी मेथड्स है लेकिन वो दोनों इजी मेथड है। ठीक है ना, चलो अब हम करते हैं इसको, मेन क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो मेन क्वेश्चन क्या था हमारे पास, वो था हमें इंटीग्रेट करना था x अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 dx को पार्शियल फंक्शन करके। ये हमारा हो गया 1/2 को निकाल दिया मैंने बाहर ऑलरेडी और ये हो गया मेरा dx अपॉन में x माइनस का 1। सेम टाइप से मैंने -2 को बाहर रखा यानी b वाला पार्ट और ये हो गया मेरा dx अपॉन में x माइनस का 2। सेम टाइप से जो 3/2 है उसको भी बाहर रखा, c वाला पार्ट जो है, और ये हो गया dx अपॉन में x माइनस का 3 और साथ में dx।
इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 हो गया बाहर, और ये हो गया हमारा log x माइनस का 1। सेम टाइप से -2, ये हो गया हमारे पास log x माइनस 2, और प्लस 3/2 ये हो गया हमारे पास log x माइनस 3 और प्लस का c। और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट। ठीक है।